देखिए यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है क्या क्या उसके पैटर्न होते हैं और क्या क्या आप पेपर दे सकते हैं, क्या क्या नहीं दे सकते हैं, उसके बारे में इसमें बताया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यूपीएससी की एग्ज़ाम में सबसे पहले 3 पेपर होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। क्या क्या, प्री, मेंस और 3 पेपर। उसके बाद से 3 पेपर में पहला पेपर प्री जब होता है, ठीक है, तो जो प्री का जो पेपर होता है उसमें एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं। एक जीके का होता है, किसका? जीके जीएस का एक पेपर होता है, ठीक है, सामान्य ज्ञान जो आपका है, जनरल नॉलेज है, जनरल साइंस है, जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज जनरल साइंस, ठीक है ना। जनरल जो विज्ञान होता है, सामान्य विज्ञान, असामान्य ज्ञान, ठीक है ना। तो 2 चीज़ का होता है। एसएसटी पर मतलब इस तरह पर बहुत ज़्यादा पकड़ रखना पड़ेगा, विज्ञान और ज्ञान पे यह हो जाता है। यह होता है क्वालिफाइड नेचर ही नहीं होता। एक पेपर होता है आपका कौन सा, इसमें 200 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 200 नंबर का ये पेपर होगा। कम से कम अगर जो आप 110 नंबर ला देते हैं तो इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। माइनस मार्किंग रहता है 1/3, मतलब 0 पॉइंट कुछ रहता है, माइनस मार्किंग रहता है, ठीक है ना। 110 अगर जो ला देंगे, क्योंकि 105 वाले का बहुत लोगों का हो गया है, बहुत लोग लेकर आते हैं। 110 ला दिया, समझिए आपका पक्का हो जाएगा, प्री निकल गया। अब फिर एक होता है आपका सी सेट का पेपर होता है, सी सेट का। अब सी सेट में आपका नॉर्मल मैथ आ जाएगा, नॉर्मल रीजनिंग आ जाएगा, साइंस में कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे नॉर्मल में, ठीक है। ये आपका होता है 70 नंबर का। कितना नंबर का होता है? 70 नंबर का। है समझ में? जब ये 70 नंबर का होता है, 70 नंबर में कितना नंबर, 200 नंबर का होता है। ये भी 200 नंबर का। कितना नंबर का? 200। अगर 200 नंबर में अगर जो 70 नंबर से ऊपर पा गए तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। इसमें इससे कट ऑफ नहीं बनता है, ये सिर्फ क्वालिफाइड नेचर है। 70 नंबर से ऊपर पास कर गए, ठीक है। एग्जाम को ऐसा मत बूझना, हाँ, एग्जाम को, यह वाला सी सेट के एग्जाम को ऐसा मत बूझना कि बहुत आसान एग्जाम है। यह वाला एग्जाम निकालने में जो लोग आए थी, मतलब एक बार यूपीएससी निकाल चुके हैं, पिछले बार, इसके पिछले बार जो यूपीएससी निकाल चुके हैं, उन लोगों ने भी पेपर दिया था तो इसमें फेल हो गए थे सी सेट में, जो निकाल चुके हैं। जैसे रैंक उनका सही नहीं था, वो सोच रहे थे आईएएस पीसीएस मतलब बन जाए, तो उन लोगों का ये नहीं निकला, क्योंकि इस बार थोड़ा थोड़ा कठिन आ रहा है, ठीक है ना। इनका जीके जीएस से सब मजबूत रहता है, उनका क्या होता है, ये रीजनिंग मैथ हो थोड़ा सा क्या होता है कमजोर, ठीक। इसमें समझ में आ गया। तो 2 पेपर एक ही दिन होंगे, एक दूसरे पाली में, एक दूसरे पाली में। इसमें 110 नंबर और इसमें 70 नंबर लाना रहता है। आ रहा समझ क्या कर रहे हैं? फिर देखिए आपका 2-2 घंटे का, ये भी 2 घंटे का समय रहता है, ये भी 2 घंटे का। ये ऑप्शनल होता है, बहुविकल्पी, ठीक है ना। हाँ, दोनों पेपर बहुविकल्पी होता है, गोला लगाना रहता है वो मार्कशीट पे। अब चलते हैं मेंस पे। सबसे अब यहाँ से तैयारी होती है प्री। अगर जो आपका निकल गया, मान लीजिए 110 नंबर इसमें और 70 नंबर इसमें ऊपर, तो आप समझिए आप मेंस की तैयारी करेंगे। अब मेंस की तैयारी मतलब, अब मेंस की देखते हैं, तो ये समझ में आ गया प्री वाला। कई लोगों को कहते हैं सब कि आईएएस पीसीएस बनना है, लेकिन क्या एग्जाम नहीं मालूम रहता है। जब एग्जाम नहीं मालूम है तो उस हिसाब से तैयारी नहीं करेंगे। हाँ, आर्ट साइंस से। तब भी आप अगर ग्रेजुएशन में साइंस भी ले लेते हैं ना, कई लोग तो बीटेक करके निकाल लेते हैं, बस बाद में वो भी निकाल सकता है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, क्षमता बढ़नी चाहिए कि ये भी हम जीके जीएस भी याद कर लें। वास्तव में खाली वही बनना है तो जीके जीएस पढ़ लें, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अब आता है क्या, मेंस। क्या आता है? मेंस आता है। अब मेंस में क्या होता है, कुल 9 पेपर होते हैं। कितने पेपर? 9 पेपर। कितने पेपर? क्या हुआ? क्या हुआ? एक दिन में 9 पेपर नहीं, अलग अलग दिन अलग अलग पेपर होता है। एक दिन में 9 पेपर नहीं। जैसे आप लोगों का अभी हाई स्कूल में 6 पेपर होता है ना, वैसे इसमें 9 पेपर होता है। अलग अलग दिन जैसे होता है वैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग दिन होता है। यह पेपर सब लिखित होता है। जैसे आप लोग का हाई स्कूल का इंटर का लिखित पेपर होता है ना, वैसे यह लिखित पेपर होता है।
ठीक है, लिखना रहता है। हाँ, दूसरी बात, जिनकी राइटिंग बहुत सुंदर नहीं है, अगर जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो नहीं कर पाएंगे। सिंपल, राइटिंग बढ़िया है, यूपीएससी की तैयारी करोगे, क्योंकि इतना उन लोग के पास समय नहीं रहता कि मेंस की कॉपी बढ़िया चेक करें। राइटिंग देखते हैं, 2-4 आगे का पीछे पढ़ते हैं, चेक कर देते हैं, नंबर मिल जाते हैं। है समझ में? तो पहला नंबर अगर यूपीएससी की तैयारी करना है तो राइटिंग अपना सही इति कीजिए। ठीक, फिर देखिए इसमें क्या होता है, पहला पेपर होता है जो वो भाषा का पेपर होता है। कौन सा पेपर? भाषा का पेपर। ठीक, भाषा में एक आप इंग्लिश कंपल्सरी है। ठीक, इसमें हिंदी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, पंजाबी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, मतलब आप कोई भी भाषा लेना चाहे ले सकते हैं। मराठी ले सकते हैं, मराठी वाले मराठी ले लेते हैं, मतलब महाराष्ट्र वाले मराठी ले लेते हैं, बंगाल वाले बंगाली ले लेते हैं, आप कोई भी एक भाषा ले सकते हैं। ठीक, इंग्लिश तो कंपल्सरी है, इंग्लिश लेना ही लेना है, चाहे कोई भी भाषा हो। अब ध्यान से समझिए, शांत रहो ना, यहाँ सुनो, बीच में बोलना शुरू कर। यह जो होता है वो सिर्फ क्वालिफाई पेपर होता है, इससे कट ऑफ नहीं बनती है, इससे कट ऑफ, यह सिर्फ पासिंग नंबर, पास हो गए बढ़िया है, यह नंबर आपके इति में जो रिजल्ट आएगा उसमें ऐड नहीं होगा। अगर इसमें फेल हो गए तो बाकी कॉपी चेक ही नहीं होगा। है सुन में, इसमें 2 भाषा होती है, हिंदी और इंग्लिश। पहला पेपर हो गया। अब दूसरा पेपर जो होता है वो दूसरा पेपर क्या होता है, एस्से होता है। अब यहाँ पर ये भी समझ लीजिए, 300 नंबर का ये होता है। कितने नंबर का? 300 नंबर का अनिवार्य ये पेपर होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, अगर इसमें 25% मार्क ला देते हैं, 300 का 25% कितना होता है, कितना हो जाएगा? 25 या 75 नंबर से ऊपर लेकर आना रहता है, तो इसमें आप क्वालिफाई कर जाएंगे। है आसान, देखने में लग रहा है दिक्कत, अगर ठीक से पढ़ेंगे तो निकल जाए, जैसे हाई स्कूल इंटर पढ़ते हो निकलता है ना, वैसे ही, लेकिन बढ़िया से पढ़ोगे तब। लेकिन थोड़ा सा इसमें मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, कहाँ से कौन क्वेश्चन आएगा नहीं मालूम, नहीं कम ही घंटा में पढ़ लेंगे। 12 घंटा तो खाली दिखाने के लिए होता है, 6 घंटा आदमी, 12 घंटा, ऐसा कौन सा आदमी होता है जो 12 घंटा पढ़ लेगा? बहुत होता है 6 से 7 घंटा, नॉर्मल आदमी बढ़िया से पढ़े 6 से 7 घंटा, ना तो कापी किताब लेके खाली एक रूम में बैठे रहे और रूम में से निकले तो 12 घंटा पढ़ कर निकला है, थोड़ी ना 12 घंटा पढ़ कर निकला है। ठीक है ना, वो आदमी पागल हो जाएगा। नॉर्मल 7 से 8 घंटा आप पढ़िए, कोई भी एग्जाम निकाल लेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये पेपर हो गया। अब दूसरा जो पेपर होता है, पेपर 1, जो जीएस का पेपर, एसए का होता है। किसका होता है? एसए का पेपर होता है। किसका पेपर होगा? एसए का। अब एसए पेपर में फिर दूसरा होगा जीएस2, जीएस3, जीएस4, जीएस5, सब पेपर ऐसे होगा, यानी कुल मिलाकर 9 पेपर होंगे इसमें। आ रहा है समझ में? कितने पेपर? 9 पेपर। एक आपका होता है 6वां और 7वां पेपर, आपका ऑप्शनल पेपर होता है। ऑप्शनल मतलब आप जो विषय चाहे वो चुन कर आप दे सकते हैं पेपर। जो भी विषय में आपको ज़्यादा पकड़ है वो विषय चुनिए और उस पेपर को आप दे लीजिए। जैसे 9 पेपर में 6 और 7वां पेपर क्या होता है? ऑप्शनल। ठीक है। अब यहाँ पे ये भी देखिए, सब 250 नंबर का होता है सब पेपर। ये भी एक 250 नंबर का, नीचे वाला भी 250 नंबर का, सब 250 नंबर का होता है। ठीक। अब 250 नंबर में आपका मतलब टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? 1750 नंबर। ठीक है, टोटल मिलाकर 1750 में अगर जो आपका कितना आ जा रहा है, 1000 से ऊपर आ जा रहा है नंबर, 1000 से ऊपर, तो आप यूपीएससी में रैंक ला सकते हैं और आप बन सकते हैं उसमें अधिकारी। 1750 नंबर में 1000 से ऊपर लाना रहता है बस। हाँ, रैंक के हिसाब से सैलरी नहीं, रैंक के हिसाब से पोस्ट मिलता है। अब पोस्ट मिलेगा तो सैलरी भी मिलेगी। आ रहा समझ में? तो यूपीएससी, हाँ क्या नहीं समझ में? तो यह सब समझ में आया क्या हम बताएं? चल।